नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका वॉइस ओवर की क्लास के इस पहले वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज वॉइस। देखिए, इस वीडियो सीरीज के अंदर 8 लेसन होंगे। हर दिन एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा और आपको बड़ी एकाग्रता के साथ, धैर्य के साथ क्लास पूरी देखनी है, क्योंकि वॉइस के ऊपर जो काम होते हैं, वॉइस ओवर होता है, डबिंग होता है और मिमिक्री टाइप भी होता है, तो सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। मैं वॉइस ओवर का एक्सपर्ट हूं, वही चीज आप वॉइस ओवर करते कैसे हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आप सीखते चले जाएंगे। एक बात मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं कि वॉइस ओवर अच्छे से अच्छा बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं, मैं कोई आपको संजीवनी बूटी घोल के नहीं पिला सकता। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मैं सिर्फ माध्यम हूं बताने का कि करना कैसे है। तो आज पहला लेसन शुरू करते हैं बिना किसी लाग लपेट के। और आज का जो टॉपिक है वो है, फर्स्ट लेसन जो मेरा है वो है वॉइस। ये वॉइस क्या है? देखिए, आदमी की पहचान होती है उसके कपड़ों से, उसकी कदकाठी से और उसकी आवाज से, उसके व्यवहार से। जब हम किसी के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमारा व्यक्तित्व दिखता है। हमने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं तो हम लोग सोचते हैं कि यार बड़े अच्छे घर का लग रहा है, संस्कारी लग रहा है। लेकिन जब वो बोलता है, उसके मुख से जब शब्द निकलते हैं वो कर्कश निकलते हैं, हंसी मजाक के निकलते हैं, उससे उसकी व्यक्तित्व की पहचान होती है। क्योंकि वो बोलना ही उसे आगे पूरी दुनिया में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, माँ बाप के सामने एक वेल सेटल होना सिखाता है। आवाज सबके पास होती है। वॉइस कहां से निकलती है? मुख से निकलती है, सबको पता है। हर इंसान की आवाज अलग अलग होती है। करोड़ों लोगों की आवाज आप देख लीजिए, टीवी पे देखते हैं अपने यारों, दोस्तों, मित्रों की, सबकी आवाजें अलग अलग होती है। किसी की पतली होती है, किसी की मोटी होती है, किसी की कर्कश जैसी होती है, हर बात में टॉन्टिंग वाली आवाज होती है। ठीक है। लड़कियों की आवाज पतली होती है, लड़कों की थोड़ी मोटी होती है। ठीक है। लड़कियों की पतली क्यों होती है और आदमी की मोटी क्यों होती है? इसके पीछे कारण है, साइंटिफिकली कारण है। अब मेरी आवाज मोटी है, थोड़ी सी बेसिक ज्यादा है। जेंट्स में भी, लड़कों में भी आवाज थोड़ी सी अलग अलग बेस वाली ज्यादा होती है, भारी आवाज ज्यादा होती है। ठीक है। तो वो क्यों होती है? उसके पीछे साइंटिफिकली कारण है। आप ये देख रहे होंगे, ये जो दिख रहा है ना, ये हड्डी सी निकली हुई, इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। इसी की वजह से वॉइस थोड़ी सी भारी होती है। ठीक है। ये फीमेल्स में भी बहुत कम पाए जाते हैं। जिनके फीमेल्स में भी निकला होगा उनकी आवाज भी भारी होगी, थोड़ी बेसी, जैसे मर्दों जैसी आवाज होगी। ठीक है। तो वॉइस हम जो बोलते हैं उसी से एक्सप्रेस होती है बातें, और जानकारी का आदान प्रदान होता है। कहीं भी आप जाते हैं, सवाल पूछते हैं, वो इसका इस्तेमाल होगा। जवाब आया तो वो इसका इस्तेमाल होगा। किसी से कुछ मांगना है तो वो इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है। तो ये है वॉइस। अब पहला जो लेसन है, आपको हो सकता है मेरा जो ये लेसन है लंबा हो जाए, बोरिंग लगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता है। लेकिन एक चीज जिसके लिए आप यहां आए हैं, उसकी बेसिक फंडामेंटल्स आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है। बेसिक अगर क्लियर नहीं होंगे ना, तो आप अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन ही नहीं सकते। वॉइस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी वॉइस को संभाल कर रखना। देखिए, पहले लेसन का टिप्स तो यही है कि आप पहले तो ऑब्जर्वेशन आज से ही चालू कर दीजिए कि आप बोलते कैसे हैं। आप जल्दी जल्दी बोलते हैं, आप आराम से बोलते हैं, हकलाहट के साथ बोलते हैं। इस पे ऑब्जर्व करना आज से ही शुरू कर दीजिए। और जो काम हम 100% तैयार होकर शुरू कर देते हैं सीखने में, तो उसमें हमें महारत हासिल हो ही जाती है। अगर आपको क्लास से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर लिखे हुए आ रहे हैं, वहां जाके आप कुछ भी इस क्लास से रिलेटेड पूछ सकते हो। ध्यान रखिएगा, इस क्लास से रिलेटेड ही आपको पूछना है।
बाकी अदर सवाल करेंगे वो दूसरे टॉपिक में कवर किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं पहला लेसन पढ़ा रहा हूं और आप कोई 7वें 8वें लेसन की कोई चीज पूछ लो। आपको पेशेंस रखना होगा। तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट क्यों बनना चाहते हैं? आजकल यूट्यूब पे देखो वॉइस ओवर के वीडियो आते हैं। मेरी आवाज बहुत सारे चैनल 80 प्लस चैनल्स में मेरी आवाज मैं अभी तक दे चुका हूं। किस किस चैनल पे तो मिलियंस में व्यू गए, क्योंकि लोग आवाज के स्टाइल को पसंद करते हैं मेरी। इसलिए आपकी भी आवाज का अगर आप स्टाइल पैदा कर लोगे, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है, आगे के लेसन्स में आएगा। तो वॉइस ओवर एक बहुत अच्छी विधा है। घर बैठे बैठे आप कमाई कर सकते हैं, अपनी आजीविका चला सकते हैं, अपने घर परिवार की खुशियों को बाजार से खरीद के ला सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की बात कर रहा हूं मैं। आप अपने घर में सारी चीजें ला सकते हैं, एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? अपनी वॉइस को थोड़ा सा सुधार लीजिए। कहता है ना, वाणी बोलिए ऐसी कि सबका मीठा मन हो जाए। ठीक है, तो आप मीठा बोलना शुरू करेंगे तो आपके देखना आसपास के वातावरण में ही मिठास हो जाएगी, सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आने लगेगी। आप किसी से कैसे बात करते हैं वो वॉइस का ही पार्ट है। ठीक है, अगर आप कर्कश की बात करेंगे तो ऐसा हो जाएगा भैया। तो ये देखिए, कर्कश में कर्कश वाला टेम्पो आएगा। तो वॉइस एक भगवान ने, अल्लाह ने, जिसको भी आप मानते हैं, हमें एक नेमत दी है, एक मतलब वरदान दिया है इस गले में। उसका सही इस्तेमाल आप कर लो तो आप यकीन नहीं कर पाओगे, वॉइस सिर्फ बोलने मात्र से आप अथाह पैसा कमा सकते हैं। अब जैसे रेडियो जॉकी देख लो, आप बोलते ही तो हैं, दिखते नहीं है, बोलते हैं। एंकर है, न्यूज एंकर हैं, वो भी तो बोलते हैं, और लेकिन उनके बोलने का प्रवाह एक अलग स्टाइल होता है, तेजी होती है, एनर्जी होती है। तो वो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हर कोई बन सकता है, प्लस उसको अपनी आवाज में ऑब्जर्वेशन लाना होगा कि मैं कैसे बोलता हूं, फिर उसको धीरे धीरे सुधारना होगा। अब कोई स्क्रिप्ट ले लेते हैं हम, उसको पढ़ ही नहीं पाते, अटक टक के बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका कंसंट्रेशन पावर उसमें नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है। वो भी प्रैक्टिस सेशन भी अपन करेंगे, स्क्रिप्ट पढ़ना भी मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन आज पहली क्लास है तो ज्यादा अपन ज्ञान नहीं करेंगे। तो वॉइस के अंदर क्या होता है कि आप अलग अलग विधा में जा सकते हैं। वो भी वॉइस ओवर करना है। यूट्यूब के चैनल आजकल चल रहे हैं, यूट्यूब में आप अपनी वॉइस देके अपने वीडियो में व्यूज पा सकते हैं। जानकारी, कंटेंट, वीडियो एडिटिंग, सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। वॉइस उसमें आइस ऑन केक का काम करती है, सोने पे सुहागे का काम करती है। अगर आप ढंग से बोलोगे नहीं तो कैसे होगा? हालांकि आजकल क्षेत्रीय भाषा का बोल बाला ज्यादा है। आप देखो, बिहारी है, यूपी की है, ब्रज भाषा है, उनके बोलने का स्टाइल है, राजस्थानी है, पंजाबी है, उनका एक स्टाइल है। तो प्लस उस स्टाइल को लोग आजकल पसंद करने लगे, लेकिन वो भी, उसका भी एक तरीका होगा ना। ऐसे अपन अटक टक के बोलेंगे तो किसी को पसंद ही नहीं आएगा। तो वॉइस से आप सारे खेल कर सकते हो। यूट्यूब में वॉइस चलती है, इंस्टाग्राम में वॉइस चलती है, पॉडकास्ट में चलती है। इन इन चीजों में आप जाके काम करके अपनी आजीविका चला सकते हो, अगर आपका इंटरेस्ट है तो। इंटरेस्ट नहीं है, देखा देखी आप आ रहे हो कि मेरे दोस्त ने भी, हाँ भी वॉइस ओवर वहां से किया है, कोर्स किया, उसने आरजे का किया, इतने पैसे दे दिए उसने। हमारे कोर्स की बहुत ही नॉमिनल फीस है, वो आपने देख ही ली होगी। ठीक है, तो आप वॉइस से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं अपनी। आज अगर आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या अपने चैनल के लिए करना चाहते हैं, तो आपको अभी से लग जाना है, मेहनत से लग जाना है। वॉइस ओवर में बहुत अच्छा आप काम कर सकते हो, घर बैठे काम कर सकते हो, या पॉडकास्ट चालू कर सकते हो। ये जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं अभी आपके सामने, तो ऐसे आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, है ना। आजकल तो बहुत सारी एप्स आ गई हैं जहां ऑडियो बुक भी चलती है, ऑडियो बुक भी आप कर सकते हो। तो बहुत बड़ा फ्यूचर है। तो आपको समझ में आ गया वॉइस क्या है। वॉइस हमारे कंठ से निकले हुए एक ध्वनि है, जिसे अलग अलग शब्दों में पिरोकर हम दूसरों को देते हैं और उनसे अपने कानों के जरिए सुनते हैं शब्दों को, एक दूसरे व्यक्ति की आवाज को। तो वो आवाज है, ध्वनि है, ये नाद है। यहां से ये कंठ स्वर है जो आवाज का खेल करवाता है, और ऐसा खेल करवाएगा अगर आप ये क्लास ढंग से बेसिक सीख लेंगे। जो मैंने अपने जीवन में जितना कुछ भी सीखा है आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, और डेफिनेटली क्लासेस लंबी लंबी होगी, लेकिन काम धैर्य से ही आएगा। एक दिन में कोई भी
मतलब जादू का पिटारा नहीं होता कि मैं आपको एक दिन की क्लास या ये 8 वीडियो देख लिए आपने तो आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट महान से बन जाओगे, बढ़िया से बन जाओगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सारे वीडियो भी व्यर्थ हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आज का लेसन खत्म होता है। कल हम बात करेंगे व्हाट इज वॉइस ओवर के टाइप क्या है, डबिंग क्या है, इन चीजों के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेसन में। तो आज के लिए मैं समझता हूं आपको काफी चीजें पता चली होंगी। आपको धीरे धीरे सारी चीज आ जाएगी, बस मन में कॉन्फिडेंस रखो, आपका काम हो जाएगा। चलिए, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, ऊपर वाला मेहर करे आप।